गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक बताइए। इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। देखो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर। देखो जब कभी भी किसी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है ना, और उस फ्लो ऑफ करंट से हम कोई अप्लायंसेस को यूज करते हैं, किसी अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हैं, तब हम कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में इलेक्ट्रिक करंट द्वारा किया गया कार्य जो होगा इलेक्ट्रिक पावर। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर, नो सर? यस सर। यस। चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा, हमने कहा पावर। तो पावर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बाबू? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम टेकन। यस सर। देखो अब आता है एसआई यूनिट। अब हम बात करेंगे किसके बाबू? एसआई यूनिट की। हम इलेक्ट्रिक पावर के एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो सुनो, इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई यूनिट होता है बाबू, उसको हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट। WATT, वाट, ठीक है। तो चलो अब हम वाट को, एक वाट को डिफाइन करते हैं। कैसे? तो देखो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, वाट इज इक्वल टू वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। तो यहाँ ऊपर में जूल, और टाइम का क्या होगा बाबू? सेकेंड। टाइम का सेकेंड, यानी कि अगर हम 1 वाट को डिफाइन करें तो क्या होगा? 1 वाट इज द वर्क डन व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, होगा ना? यस सर। 1 वाट तब, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 वाट को कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखो 1 वाट पावर तब कहलाएगा जब 1 जूल वर्क होगा 1 सेकंड के लिए। एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, और वो है इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। देखो 1 वाट जो होता है स्मॉलर यूनिट होता है, ठीक है ना, तो इसके कैलकुलेशन में हम लोग को काफ़ी परेशानी आती है, ठीक ना। तो इसलिए हम इसके बिगर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और वो होता है बाबू किलो वाट। क्या होता है बुआ? किलो वाट। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? स्मॉल के और कैपिटल W। देखो जहाँ पर वर्ड किलो आ जाए वहाँ पर क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 किलो वाट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट। तो देखो, तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, प्रति सेकेंड वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब जो होगा इलेक्ट्रिक पावर यह डिफाइन करता है कि किस रेट से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, ठीक है। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? इतना साफ करें, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच electrical energy is consumed. Electrical energy is consumed, ठीक है। इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को समझते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा बाबू? पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ये हमने पढ़ा। सोचो किसी कंडक्टर से अगर I करंट फ्लो कर रहा है, और कंडक्टर के और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी है, और करंट टाइम t के लिए फ्लो कर रहा है, तो इस करंट I के चलते, इस करंट I के द्वारा भी पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर टाइम t सेकेंड के लिए कितना वर्क डन होगा? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी, ठीक है, V इंटू I इंटू टी। तो अब क्या करो बाबू, अब आप क्या करो कि इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो आप देखो क्या आपको मिलेगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी और डिवाइडेड बाई टी। यानी कि देखो ये इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा बाबू V इंटू आई आएगा। तो हमने क्या देखा, हमको पावर का एक एक्सप्रेशन मिला, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला, और वो ये है P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई मतलब पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और दिस इज द फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज V एंड करंट इज I। ओके चलो, तो इसके बाद देखो इसके कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं। तो देखो अच्छा एक बात बताओ, क्या इस पावर को किसी और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं, है ना? क्योंकि देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ से हम V का वैल्यू जानते हैं, ओम्स लॉ से हम R का वैल्यू भी जानते हैं ना? तो क्या बालक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V हम जानते हैं ना कि V का वैल्यू क्या होता है, हमने पढ़ा था याद करो, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था, और अगर हम I को कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल टू V बाई R हमने पढ़ा था ना? तो चलो बारी बारी से क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखो इन द टर्म्स ऑफ आई आर पहले हम लिखते हैं, ठीक है? तो V के जगह पर क्या हम बाबू I इंटू आर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो I है वहाँ पर ये I हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू आर, और यहाँ पर क्या आया पावर। तो पावर का जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमको मिला वो क्या मिला बुआ, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, यानी कि हम पावर तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको करंट का फ्लो पता है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है, ठीक है? तो पावर निकालने का क्या ये दूसरा फॉर्मूला हुआ? यस सर। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं I के जगह पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, V बाई आर होगा ना? तो यहाँ पर हम P का वैल्यू निकालें और I के जगह पर V बाई आर रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, V इंटू V बाई आर, यानी कि जो हमको मिलेगा P का वैल्यू वो क्या निकलेगा बुआ, V स्क्वायर बाई आर। तो क्या पावर निकालने का ये तीसरा फॉर्मूला हमको मिला? यस सर। ये कब हम अप्लाई करेंगे, जब हमको सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया रहे, तब इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू हमको पता है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है, तब हम उसका पावर निकाल लेंगे। देखो, और फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है और उस सर्किट में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू पता है। तो इस 3 फार्मूला से ही आपने देखा कि जो 3 फार्मूला हैं, इस 3 फार्मूले से आप लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। 1 ये हो गया, 2 और ये रहा 3 नंबर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पावर वोल्टेज रेटिंग। क्या है बुआ? पावर वोल्टेज रेटिंग। तो देखो बालक और बालिका ध्यान दीजिए। यस सर। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी अप्लायंसेस आप मार्केट से लेके आते हो, चाहे वो ट्यूबलाइट लेके आओ, चाहे वो एलईडी बल्ब लेके आओ, या फैन लेके आओ, या आयरन लेके आओ, सब पर एक मतलब लेवल लगा हुआ होता है। और वो लेवल बताता है क्या कि इसका पावर क्या है और इसको रन करने के लिए कितना वोल्टेज का सप्लाई चाहिए, ठीक है ना? यानी कि हम इससे, जैसे देखो आपका ये जो ट्यूबलाइट है उसका पावर रेटिंग जनरली, उसका पावर जो होता है उस पर ये लिखा हुआ होता है 40 वाट और 220 वोल्ट। देखो 220 वोल्ट ये जो हमारा होता है ना बाबू, ये एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है? अब देखो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यह ट्यूबलाइट होगा, उसको परफेक्टली रन करने के लिए उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट होना चाहिए, और वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 40 वाट का करेगा। इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगा जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है उस पर आपका जो पावर रेटिंग, उस पर आपको 1000 वाट पावर रेटिंग मिलेगा और यहाँ पर 220 वोल्ट मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि फ़ैन को रन करने के लिए कितने पावर की आवश्यकता है, 100 वाट्स की, और वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करेगा, तो 220 वोल्ट पर, ठीक है? उसी तरह से अगर हम आयरन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पावर रेटिंग होता है जनरली वो 750 वाट होता है, और इसका जो जितने पोटेंशियल डिफरेंस पर काम करता है वो भी 220 वोल्ट होता है।
जब भी हम लोग एसी करंट की बात करेंगे तो डायरेक्ट 220 220 yes ओके, yes sir जहाँ एसी वोल्ट आया 220 डायरेक्ट ओके। alternative अल्टरनेटिंग करंट, एसी वो एसी सोर्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो देखो ये आप समझ गए। yes sir अच्छा एक बात बताओ, हमने पावर इसके अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बाबू, हमने पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन। हमने क्या पढ़ा बेटा, वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो देखो वर्क डन बाई टाइम टेकन, इसका मतलब क्या, वर्क डन का मतलब, वर्क डन क्या, वर्क डन कब होगा, जब एनर्जी सप्लाई होगा ना, यानी कि इसको क्या हम एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने एनर्जी के बारे में आपको क्या बताया है, समथिंग विच इनेबल्स अस टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वह जो हमें काम करने का क्षमता प्रदान करता है वही एनर्जी होता है। एंड दैट्स वाई वर्क डन और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है ना। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम बात इलेक्ट्रिसिटी की कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर, आप लोग प्लीज़ बात मत कीजिए पीछे से, इलेक्ट्रिक पावर, लास्ट बेंचर आप लोग बोल रहे हैं प्लीज़ बात मत कीजिए, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम टेकन, है ना। अगर सुनो, अगर हम इसको क्या करते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम E से डिनोट करते हैं, और टाइम टेकन को अगर हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमको अगर कहा जाए कि आप इस अप्लायंसेस के द्वारा कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया गया, उसको आप कैलकुलेट करिए। तो क्या यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी कि अगर हमको किसी अप्लायंसेस के द्वारा कितना पावर, कितना एनर्जी का खपत हुआ, किसी अप्लायंस को रन कराने में, किसी अप्लायंस को ऑपरेट करने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने खर्च किया, तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू P इंटू टी। P फॉर क्या, पावर रेटिंग ऑफ द सबस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पावर रेटिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल सबस्टेंस, और यहाँ पर टाइम, जितने टाइम के लिए हमने उसको रन किया वो, वहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एनर्जी कंज्यूम निकल जाएगा, है ना। तो चलो ये एक फार्मूला निकल करके आया, इस फार्मूला को भी आप याद रखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का यह फार्मूला है जो कि है P इंटू टी। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब तक जितना पढ़ाया सब समझ में आया, यस सर ओके गुड। चलो नेक्स्ट पॉइंट वो है कॉमर्शियल यूनिट। देखो बाबू क्या है ना कि ये जो वाट आपको दिख रहा है, वाट ये बहुत छोटा हो जाता है, तो इसके लिए हम किलो वाट का इस्तेमाल करते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट कहने का मतलब कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस पार्टिकुलर घर का जो एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसका रेट, उसका क्या बिल होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को के कंजम्पशन को कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे इलेक्ट्रिक बिल तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, इसके लिए एक कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो होता है 1 किलो वाट आवर। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब होता है किलो वाट फॉर 1 आवर। किलो वाट का मतलब क्या होता है बुआ, किलो वाट फॉर 1 आवर। 1 घंटा में कितना किलो वाट यूज किया गया उसको हम क्या कहेंगे बाबू, किलो वाट आवर कहेंगे। 1 किलो वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो अमाउंट है जो कि कंज्यूम किया जाएगा तब जब कि वो अप्लायंसेस 1 घंटे तक ऑपरेट किया जाए, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ओके समझे, यानी कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का वो अमाउंट है जो कि तब यूज किया जाएगा जब 1 किलोवाट का अप्लायंस, 1 किलोवाट पावर रेटिंग का अप्लायंस 1 घंटे तक ऑपरेट किया जाए। ओके समझे। देखो हम जानते हैं 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल बाई 1 सेकेंड, होता है ना। यानी कि देखो इसका मतलब हमने अभी आपको क्या बताया, 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, इतना बताया। अगर यहाँ पर 5 किलोवाट रहा तो 5 किलोवाट फॉर 5 किलोवाट आवर रहा तो 5 किलोवाट फॉर 1 आवर, ठीक है। जितना यहाँ रहेगा उतना उसको भी ये करेंगे। तो देखो 1 किलोवाट को अगर हमको इस टर्म में यानी कि जूल के टर्म में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे।
तो यहाँ देखो बाबू 1 किलोवाट को क्या हम 1000 वाट कह सकते हैं, यानी कि 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल बाई सेकेंड होता है ना। तो इसके जगह पर क्या हम इतना इंटू 1 जूल बाई 1 सेकेंड ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर कितना है बाबू, फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। तो देखो 1 आवर है तो 1 आवर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 3600 सेकंड, यानी कि 60 इंटू 60 होगा ना। तो देखो तो 1000 इंटू, अब इसको क्या हम जूल बाई सेकेंड और इंटू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो देखो बाबू इससे ये खत्म, ये सेकंड ये खत्म, यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया देखो तो, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 5 जीरो और एक पॉइंट इसमें अगर करेंगे तो 10 टू द पावर 6, यानी कि हमारे पास जो आया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट जो होगा, 1 किलोवाट आवर जो होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, वो होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ओके, ये आपको याद रहेगा, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। अब तक हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा, कमर्शियल ग्रिड के बारे में पढ़ा। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कोई भी अप्लायंस अगर ऑपरेट कर रहा है तो उसका कॉस्ट कितना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है और इस क्वेश्चन के आधार पर हम आप लोग को बताएंगे कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में दे रखा है अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 400 वाट्स ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। मतलब एक रेफ्रिजरेटर है जिसका कि पावर रेटिंग कितना है बालक 400 वाट, जो कि प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो ठीक है ना। तो कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। कहा कि अगर 10 घंटे तक चलता है तो 30 दिन के एक महीने में यह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको चाहिए। तो सुनो, तो कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉस्ट कैलकुलेट करना है जो कि इसको 30 दिन तक ऑपरेट करने से आएगा। और क्या कह रहा है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹5 पर kWh। देखो kWh का मतलब होता है बाबू किलो वाट आवर, यानी कि 5 रुपया तब खर्च होता है जब वो अप्लायंस 1 घंटे के लिए काम करता है, समझे ना। 1 घंटे के लिए कब काम करेगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर वाट है और यहाँ किलो वाट है। तो सबसे पहले तो हम इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे ना। किलो वाट में कन्वर्ट करने के बाद जब वो 1 घंटा तक ऑपरेट करेगा, और समझे ना। तो यहाँ पर देखो, तो आपको बताया कि 5 रुपया जो उसका पर किलो वाट आवर का कॉस्ट है, ठीक है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। अरे जगह है नहीं बच्चा, कहाँ कैलकुलेट, अच्छा चलो करते हैं। चलो देखो, तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमको यह निकालना होगा कि कितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो याद करो बाबू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ उसका फॉर्मूला हमने आपको दिया है P इंटू टी, ठीक है। और पावर हमको किस में चाहिए, पावर हमको किलोवाट में चाहिए, किलोवाट में चाहिए ना। तो देखो किलोवाट में चाहिए तो सबसे पहले हम पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं। पावर को कन्वर्ट करते हैं यानी कि P हमारा कितना हो जाएगा 400/1000, यानी कि ये हमारा जो हो गया अब किलोवाट बन गया। तो ये 20 से 20 कैंसिल और यहाँ पर क्या है 0.4 किलोवाट, समझे ना। इसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन करना है, ठीक है। जो भी स्पेस बचा है उसमें हम इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो एनर्जी कितना हुआ बाबू, तो देखो इतना किलोवाट आवर आया। अब देखो यह जो है पर डे कितना देर चलता है बाबू 10 घंटा, 10 घंटा। और टोटल दिन कितना हुआ 30, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम टी का वैल्यू निकालें, हम टी का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा बालक 30 और गुना 10, यानी कि 10 इंटू 3 आवर्स 30 आवर्स, यानी कि 300 घंटा। 300 घंटा हुआ ना, यस सर 300 घंटा हुआ। अब देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो ठीक से ध्यान से देखना, ठीक। 300 घंटा हमारे पास हो गया और यहाँ पर हमको क्या निकला, यहाँ पर इसका किलोवाट पावर निकल गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे। एनर्जी कितना हो गया बाबू, देखो तो P इंटू टी, P कितना है यहाँ पर देखो, अब ये किलोवाट हो गया है और ये आवर हो गया है, तो किलोवाट आवर हमको निकल गया, यस सर, ठीक है। तो देखो इसका यानी कि टोटल कंजम्पशन कितना हुआ बालक, P कितना है 0.4 और इंटू कितना है बाबू 300 आवर, यानी कि ये जो आएगा kWh आएगा ना। तो यहाँ देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो, ये तो सबसे पहले 1 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 120 होगा ना, यानी क्या हो जाएगा 120 किलोवाट आवर हो गया। तो आप देखो आपका एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, तो 120 किलोवाट आवर, ठीक है ना। अब देखो
हमको 1 किलोवाट आवर का कितना खर्च लग रहा है? 5 रुपया। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट क्या होगा बाबू? देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 इंटू 5, ऐसे लिखो। देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 120 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज़ 600। यानी 30 यानी कि अगर वो रेफ्रिजरेटर जिसका कि पावर रेटिंग 400 वाट है और पर डे 10 घंटे के लिए उसको ऑपरेट किया जा रहा है, पूरे 30 दिन के लिए, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो 5 रुपया पर किलोवाट आवर है, तो हमको कितना खर्च पड़ जाएगा उसको 1 महीने चलाने में? उस एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में हमको 600 रुपया देना पड़ेगा। 600 रुपया हमको उस एक रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फार्मूला आपके पास है, बनाने का तरीका हमने बता दिया, आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।